उत्तर प्रदेश के रायबरेली से बड़ी खबर। रायबरेली में सोशल मीडिया पर इन दिनों ब्राह्मण और मौर्य समाज को लेकर बड़ा विवाद सामने आया। आपको बता दें कि रायबरेली में मौर्य समाज लगातार ब्राह्मणों पर हमला बोल रहा है। इसको लेकर मौर्य समाज के एक युवक पर पुलिस प्रशासन की तरफ से मामला दर्ज किया गया और आरोपी की तलाश की जा रही है। वहीं प्रशासन की तरफ से ब्राह्मण समाज के एक युवक को जेल भेज दिया गया था। फिलहाल उसकी जमानत हो गई है। अब इस पूरे मामले को लेकर सोशल मीडिया पर एक के बाद एक कई वीडियो सामने आ रहे हैं। अब इसको लेकर हम आपको पहले 2 वीडियो सुनाएंगे, उसके बाद रायबरेली के चर्चित एडवोकेट अजय मिश्रा से खास बातचीत की है। इसके पीछे की वजह क्या है, कौन इसकी सह दे रहा है, इन सब मामलों को लेकर बातचीत की गई। आपको एक एक कर उन मुद्दों को भी सुनाएंगे जिसकी वजह से रायबरेली का माहौल पूरी तरह से खराब हुआ पड़ा है। पहले ये 2 वीडियो सुनिए। तुम इतने शक्तिशाली थे तो जम्मू कश्मीर छोड़कर क्यों भागे? तुम वही हो ना जिनके बाप दादाओं ने अंग्रेजों से पेंशन लिया, अंग्रेजों की गुलामी किया, मुगलों से अपने बहन बेटियों की गर्मी शांत करवाया। अजय मिश्रा एडवोकेट। क्यों आज ये प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं, क्या है? देखिए, ये प्रदर्शन जो आज है और यहाँ हम लोग जो आज एकत्रित हुए हैं सभी अधिवक्ता और ब्राह्मण समाज के लोग, तो ब्राह्मण समाज में भारी आक्रोश है क्योंकि लगातार कई महीनों से जिस तरीके से ब्राह्मण समाज को टारगेट किया जा रहा है, लगातार ब्राह्मण समाज को अपमानित करने का काम किया जा रहा है, ये बहुत ही निंदनीय है, अशोभनीय है। और कुछ युवक जो राजनीति से प्रेरित होकर मात्र दूसरे जनपद से आकर रायबरेली का माहौल खराब करना चाहते हैं, उनके लिए खास चेतावनी है। जिन्होंने अभी हाल में वीडियो उनका वायरल है, मीडिया द्वारा उनका वीडियो लिया गया था, उसमें उसने बयान दिया है और ब्राह्मणों की तुलना, ब्राह्मणों को ये कहा कि कश्मीरी ब्राह्मणों को खदेड़ा गया है और उसके अलावा ब्राह्मणों को अंग्रेजों का गुलाम बताया गया। उसके साथ ही साथ ब्राह्मणों का बहन बेटियों का जो अपमान किया गया है मुगलों से जोड़कर, ये बहुत ही आपत्तिजनक है। इसके खिलाफ अधिवक्ता समाज और ब्राह्मण समाज बहुत आक्रोशित है और इस लड़के की गिरफ्तारी और जब तक मुकदमा पंजीकृत नहीं होता है तब तक हम लोगों की ये आवाज गूंजती रहेगी। अब आपको हम रायबरेली के चर्चित एडवोकेट अजय मिश्रा की बातचीत सुनाते हैं, जिसमें उन्होंने रायबरेली के ही एक पूर्व में रहने वाले नेता पर गंभीर आरोप लगाए, यानी कि एक राष्ट्रीय अध्यक्ष पर माहौल बिगाड़ने के गंभीर आरोप हैं। आइए सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं अजय मिश्रा बातचीत के दौरान। रायबरेली में इन दिनों वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहे हैं। पहले वायरल हुआ एक मौर्य समाज की तरफ से गाली गलौज और इस तरीके का वीडियो सामने आया। उसके बाद एक ब्राह्मण समाज की तरफ से आशीष तिवारी की गिरफ्तारी की गई और इन दिनों फिर से सोशल मीडिया पर लगातार बयानबाजी चल रही है। तो इसको लेकर क्या कहेंगे और किस तरीके से देखते हैं और इसकी शुरुआत कब हुई आपकी नजर में, कब से इसकी शुरुआत हुई है? देखिए, जो मामला चल रहा है इसकी शुरुआत हुई है एक बदजुबान नेता की बदजुबानी वाले भाषण और उसके जो वक्तव्य थे उसके कारण ये जंग चालू हुई है। स्वामी प्रसाद मौर्य जो जब बसपा में थे तो बसपा में तरह तरह की उल्टी सीधी अनाप शनाप बातें करते थे। उसके बाद जब वो भाजपा में आते हैं तो वो फिर राम नाम का जाप करने लगते हैं, वो और उनके समर्थक। फिर जब वो भारतीय जनता पार्टी को छोड़ते हैं, उसके बाद जब सभा में आते हैं तो फिर उनकी विचारधारा बदल जाती है, लेकिन वो उस विचारधारा में कभी सरवाइव नहीं कर पाए किसी भी विचारधारा में। फिर थोड़े दिन बाद वो अपनी स्वयं की पार्टी बनाते हैं। लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा सनातन धर्म को लेकर, हिंदू धर्म को लेकर, ब्राह्मणों को लेकर जो उनके मन में घृणा भरी हुई है और वो कहते हैं कि मैंने हिंदू धर्म का त्याग कर दिया है। तो पहली बात तो ये है कि जो व्यक्ति हिंदू या सनातन धर्म का त्याग करके बौद्ध बन चुका है उसे दूसरे धर्म पे टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। अगर आपको कोई कमी लगती थी अपने धर्म में तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप धर्म परिवर्तन कर लें। फिलहाल हमें संविधान ये इजाजत देता है कि हम किसी भी धर्म को अपना सकते हैं या मान सकते हैं, लेकिन हमें किसी भी धर्म का अपमान करने की इजाजत नहीं दिया गया है संवैधानिक तौर पे। जो ये लोग सुबह से शाम तक स्वामी प्रसाद जैसे नेता जो लगातार संविधान की दुहाई देते हैं, बाबा भीमराव अंबेडकर की दुहाई देते हैं, ये लोग उन्हीं के पद चिन्हों पे चलने का काम नहीं करते। किसी 4 लोगों के खराब होने की वजह से पूरा सनातन धर्म खराब नहीं हो सकता है। आप लगातार सनातन पे टिप्पणियां करेंगे, जिसको लेकर कुछ युवा साथियों द्वारा
इनके साथ अभी हाल में रायबरेली में थप्पड़ कांड हुआ है, जान रहे होंगे, जग जाहिर था। जी बिल्कुल। तो अब क्या है कि आप किसी के बारे में बोलेंगे, किसी के धर्म के बारे में बोलेंगे, किसी के भगवान के बारे में बोलेंगे, तो कहीं ना कहीं किसी भी व्यक्ति के मन में उबाल और खून तो उबाल मारेगा ही। तो उसी का नतीजा था कि जो इनके साथ रायबरेली में थप्पड़ कांड हुआ, ये तो मात्र एक थप्पड़ कांड था। इन जैसे सारे नेताओं को ये समझना चाहिए, और ये इनको पता है कि सनातन सॉफ्ट है, इसी कारण ये सनातन टारगेट करते हैं। कभी ऐसे नेताओं को आपने नहीं देखा होगा कि इन्होंने किसी और धर्म, कट्टर धर्म को लेकर टिप्पणियां की। क्या आपको लगता है ये स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान और उसकी बातों को लेकर रायबरेली का माहौल इन दिनों खराब चल रहा है? रायबरेली का माहौल थप्पड़ कांड के बाद से एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगना शुरू हुए हैं, तरह तरह की बातें हुई, जिसके बाद आशीष तिवारी को भी कई लोगों ने टारगेट किया जब उन्होंने 11 लाख का चेक दिया मारने वाले युवकों के समर्थन में। तो उसके बाद क्या हुआ कि मौर्य समाज और इनके स्वामी समर्थक कह सकते हैं, स्वामी समर्थक जो है वो आशीष तिवारी को टारगेट करना शुरू किया। अच्छा, इस आवेश में आके आशीष तिवारी ने जो भी कृत्य किया उसकी मैं निंदा करता हूँ, मैं उसके समर्थन में नहीं हूँ। किसी भी पूरे समाज को या कोई भी महापुरुष हो, महापुरुष की कोई जाति नहीं होती है, वो फिर कोई भी महापुरुष हो, महापुरुष हम सबके सम्माननीय है, सभी जात के सभी धर्म के लोग हम उनका सम्मान करते हैं। अब आशीष तिवारी किस आवेश में आकर जो बोल गए, अब ये उनका वक्तव्य था, फिलहाल मैं उसकी निंदा करता हूँ, मैं उसका समर्थन नहीं करता हूँ। बाकी अगर आशीष तिवारी सनातन धर्म के साथ हैं, उनके साथ मैं कंधे से कंधा मिला के खड़ा हूँ, लेकिन अभद्र टिप्पणी कोई भी करे मैं उसके साथ नहीं हूँ। और उसके बाद एक लड़का जो है विनोद मौर्य, सुशील कुमार के नाम से इसकी आईडी है, ये लगातार बहन बेटियों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करता आया है। बहन बेटियों के बारे में इसने जो जो शब्द बोले हैं वो मैं बार बार रिपीट नहीं करना चाहता हूँ, मुगलों के साथ जोड़कर कश्मीरी ब्राह्मणों के बारे में अब टिप्पणी किया। हम लोग कश्मीरी ब्राह्मण कोई खुशी से नहीं भागे, वो उस समय का माहौल था। उसके बाद आप बहन बेटियों को लेकर अभद्र टिप्पणी करेंगे, ब्राह्मणों की बहन बेटियों को लेकर, क्षत्रियों की बहन बेटियों को लेकर। बहन बेटी किसी भी समाज की हो, चाहे वो ब्राह्मण की हो, क्षत्रिय की हो, अपर कास्ट हो, बैकवर्ड हो, शेड्यूल कास्ट हो, सबकी बहन बेटियां को उसी नजरिए से देखना चाहिए जैसे हम अपनी माँ बहन बेटी को देखते हैं। लेकिन ये कुकर्मी अभी तक फरार है, पुलिस इसको ढूंढ रही है, ये कहीं छुपा बैठा हुआ है, अपना फोन बंद करके अपनी सारी जो भी गतिविधियां है उसको कंट्रोल करके कहीं छुपा बैठा हुआ है, लगातार टीमें प्रयासरत, जो हमारी बात हुई उच्च अधिकारियों से। अच्छा, ये आप लोगों की तरफ से मामला दर्ज कराया गया था इस पे? जी, इसको स्वतः रायबरेली के कप्तान महोदय ने संज्ञान में लेते हुए मामले को शांत कराने के नजरिए से इसमें FIR दर्ज कराई। इसके वादी जो है सिविल लाइन चौकी इंचार्ज है और उनकी तरफ से ये मुकदमा दर्ज किया गया है। अच्छा, प्रशासन द्वारा, रायबरेली प्रशासन द्वारा। आपको क्या लगता है जिस तरीके से अभी एक बयान आया जिसमें समाजवादी पार्टी को टारगेट करते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य कल देखे गए, और इसको लेकर क्या कहेंगे? और देखिए, इसको लेकर मुझे तो कुछ कहना नहीं है, मैं तो यही कहना चाहता हूं कि ये सपाइयों को देखना चाहिए, उन सपाइयों को ये देखना चाहिए जो अभी भी ऐसे सपाई है कि जो स्वामी भक्त बने हुए हैं। अब उनको ये समझना चाहिए कि आखिर जिनको वो बाबूजी कह के सुबह शाम दिन रात डरते हैं, वही बाबूजी उनके नेता, उनके जो नेता है जिनके लिए समाजवादी अपनी छाती पीटते हैं, धरना देते हैं, सड़कों पे लाठियां खाते हैं, उन नेता के बारे में ही क्या कह रहा है? पीडीए के बारे में जो उनके नेता ने गठन किया है जिस पीडीए का, उसके बारे में उनके क्या वक्तव्य है उनके माननीय बाबूजी के, ये उन सपाइयों को सुनना चाहिए जो सपाई दिन रात स्वामी का समर्थन करते हैं। और समर्थन क्यों करते हैं? सिर्फ खाली ब्राह्मण विरोध में और सनातन धर्म के विरोध में जब स्वामी बोलते हैं तो सारे लोग, ऐसे लोग निकल के सामने जाते हैं। लेकिन सनातन धर्म सिर्फ ब्राह्मणों या क्षत्रियों का नहीं है, सनातन धर्म सभी का है, और सनातन धर्म के कोई ठेकेदार नहीं है। हम लोग का ये काम रहा है, ब्राह्मणों का, मैं ब्राह्मण हूं उसके नाते कहना चाहता हूं, ब्राह्मणों का सदैव ये काम रहा है कि सनातन को आगे लेके चला है, और क्षत्रिय का ये काम रहा है कि क्षत्रिय ने हमेशा जो है अपने मान सम्मान और धर्म के लिए लड़ाई लड़ा है। और भी जितने लोग हैं, चाहे वो कोई किसी भी समाज से आता हो, सब ने अपना अपना योगदान दिया है। लेकिन आज का जो परिवेश है ये बहुत ही खराब है।
क्योंकि जो ये चीजें हो रही हैं सनातन धर्म के विरुद्ध में, ऐसे राजनेताओं, ऐसे नेताओं के कारण, उनकी बदजुबानी के कारण, ये बहुत ही खराब है। तो क्या आपको लगता है स्वामी प्रसाद मौर्य की वजह से ही माहौल खराब है? यानी बिल्कुल, कि पूरा जो माहौल खराब है सिर्फ स्वामी प्रसाद मौर्य की वजह से खराब है। अच्छा, सिर्फ एक नेता, मैं पूरे समाज की गलती नहीं, तो ऐसे भी कई मौर्य हैं जो इनको मानते भी नहीं है। हमारे प्रदेश में एक डिप्टी सीएम भी हैं, केशव प्रसाद मौर्य जी, क्या वो मौर्य बिरादरी से नहीं आते हैं? आज तक उन्होंने कोई क्या अभद्र टिप्पणी किया धर्म को लेकर? अरे आपके पास कई जनहित से जुड़े मुद्दे हैं, आप उनको उठाइए ना। सरकार के विरोध में आप बताइए, सरकार का ऐसा कौन सा काम है जो जनता के विरोध में हो रहा है? जनता को लाभ मिलना चाहिए। आपका इतना बड़ा कद है, आपने जिंदगी में इतना सब कुछ किया, इतनी दलों में रहे हैं, तो आपको तो जनता के लिए काम करना चाहिए, ना कि धर्म को लेकर जातियों को आपस में लड़ाना चाहिए। स्वयं आप बौद्ध धर्म में शामिल हो चुके हैं, उसके बाद लगातार आप सनातन धर्म पर टिप्पणी करते हैं। हम सभी तो हम लोग तो वो है जो बौद्ध को भी पूछते हैं, लेकिन ये निम्न सोच के व्यक्ति हैं। ये राजनीति नहीं, ये मात्र कूटनीति और फूट डालना और आपस में एक दूसरे को, जातियों को लड़ाना। कभी भी इस व्यक्ति ने, जब भी ये बसपा में रहा, भाजपा में रहा या सपा में रहा, भाजपा में रहा, मंत्री रहा, बसपा में भी इसने मलाई काटी, लेकिन आज तक कभी इसने, जिनकी बात करता है ये दलित पिछड़े आदिवासियों की, इसने कभी पिछड़े आदिवासियों की कोई मदद नहीं की। यहां तक कि ऐसे ऐसे वक्तव्य है रायबरेली से जुड़े हुए, ऐसी सी बातें हैं कि अगर उसको बताया जाए तो इसने कई, अपने पद में रहते हुए, मंत्री पद में रहते हुए, कई दलितों और आदिवासी जिनके बारे में ये बोलते हैं, उनको अपने चैम्बर से उन्होंने भगाया, अपने कार्यालय से उनका काम करने से मना कर दिया। अच्छा, ये सिर्फ दलितों के मसीहा बनकर उनके वोट को चुराना चाहते हैं और अपनी जात के नेता बनकर, सिर्फ एक जात के नेता बनकर ये काम करना चाहते हैं, अपने जात के लोग के लिए काम करना चाहते हैं। ये छुपा हुआ, जो एक तरीके से कह सकते हैं, इसने खाल पहन रखी है कि दिखता बाहर से कुछ और है, अंदर से कुछ और है। अच्छा, कुल मिला के रायबरेली का माहौल खराब है स्वामी प्रसाद मौर्य की वजह से। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत पूर्ण बहुत तरह धन्यवाद से जी। इसको मैं मोहर लगा के 110% कह सकता हूं कि जो रायबरेली का माहौल खराब हुआ है वो सिर्फ स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे मौर्य की देन है। और सिर्फ रायबरेली का नहीं, पूरे प्रदेश का माहौल खराब है आज के समय सिर्फ स्वामी प्रसाद मौर्य जी की वजह से। ना ये धर्म को टारगेट करते, ना ये सनातन के बारे में अभद्र टिप्पणी करते, ना ये हमारे आराध के बारे में अभद्र टिप्पणी करते। तो हमको स्वामी प्रसाद मौर्य की राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। ना मैं स्वयं पर्सनल राजनीति स्वामी प्रसाद मौर्य से मेरी कोई दुश्मनी है, ना ब्राह्मण समाज से स्वामी प्रसाद मौर्य कोई दुश्मनी। लेकिन जो भी सनातन को मानता होगा वो ऐसे व्यक्तियों का विरोध करेगा और करना भी चाहिए। सवाल लगातार ये भी है कि स्वामी प्रसाद मौर्य सिर्फ ब्राह्मणों को लेकर ही अभद्र टिप्पणी करते हैं, ऐसा देखिए, क्यों? मैंने क्या कहा है ना, ये कुंठित मानसिकता के व्यक्ति हैं। है इनके मन में कुंठा भरी हुई है। जी। अब कुंठित व्यक्ति जब कुछ कर नहीं सकता तो वो सिर्फ ब्राह्मणों के बारे में अपशब्द बोलने का उसके पास एक ही काम बचा है। अब ये तो बहुत ही छोटे व्यक्ति हैं। यहाँ जब अमेरिका ये कह रहा है, ब्राह्मणों को लेकर टिप्पणी कर रहा है, तो अब क्या ही कहा जा सकता है। तो समझिए, मतलब एक ऐसी कॉन्स्पिरेसी चल रही है पूरे देश से लेकर विदेशों तक में ब्राह्मणों के खिलाफ। क्योंकि क्या है ना कि ब्राह्मण हमेशा से धर्म और सनातन को लेकर आगे बढ़ा है। तो जैसे अंग्रेजों या मुगलों ने कभी हमारे ऊपर राज किया सालों साल तक, तो ऐसे राज नहीं किया, इन्हीं कारणों से राज किया। और वो समय दूर नहीं है, अगर हम अभी भी समझ के नहीं रहेंगे तो समय दूर नहीं है कि आने वाले पीढ़ी में हमें फिर से गुलाम बनना पड़ेगा। भारत आज के समय में एक विकसित देश और सशक्त देश की स्थिति में है और अभी इस भारत को और ऊंचाइयों पे जाना है। लेकिन अगर यही माहौल रहेगा तो वो दिन भी दूर नहीं है कि जब हम, जो हमारे साथ 100 साल 50 साल पहले हुआ है, वो फिर से वही इतिहास दोहराएगा। ये राजनीति है। फिलहाल रायबरेली और प्रदेश की राजनीति में स्वामी प्रसाद मौर्य की वजह से माहौल इस समय खराब है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बिल्कुल, धन्यवाद।